राधे राधे। आप सभी को मेरी वीडियो में स्वागत है। और आज एकादशी का व्रत पूजन मैं करने जा रही हूँ। ये एकादशी आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में पड़ती है और ये 22 तारीख इसका महत्व तो बढ़ जाता है। सूर्य उदय ही एकादशी रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य उदय एकादशी का फल बहुत महत्व होता है। उसमें द्वादशी भी आ जाती है, तो उससे हमारे एकादशी तो जो हमें 18,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से फल मिलता है, उतना ही इस योगिनी एकादशी का फल मिलता है। तो हमें एकादशी का व्रत सारी एकादशियों का व्रत अलग अलग महत्व है। तो हमें सारी एकादशी जो साल में 24 एकादशी आती हैं, तो हमें वो रखनी चाहिए। और हमारे घर में जो वातावरण होता है और एकादशी से हमारे जो पाप होते हैं सारे नष्ट हो जाते हैं। और जो भी हम देखो, हमसे झूठ और पाप जो भी होते हैं ना, वो होते ही रहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हो जाते हैं हमसे पाप। तो हमें ये साल में जो हमें एकादशी आती है, तो ये एकादशी रखेंगे तो हमारा शरीर स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और जो हमारे घर का वातावरण है वो भी अच्छा हो रहता है, और हमारा मन भी शांत रहता है। तो ये एकादशी हमें रखनी चाहिए। और भोजन भी हम जैसे गर्मियों में और एक दिन 2 दिन हम फलाहार कर लेंगे तो कोई वो नहीं है, हमें इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा ही होगा। तो हमें ये व्रत रखना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत अच्छा होता है, और जो हमारे पूर्वज होते हैं उन्हें भी उनका भी आशीर्वाद हम पर मिलता रहता है। इन एकादशियों पे हम बीच कुछ या वैसे नहीं कर पाते उनकी सेवा, तो इन एकादशियों के द्वारा ही हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। तो एक एकादशी हमें अवश्य करना चाहिए। और देखो, अभी निर्जला एकादशी गई है निकल के, वो बहुत ही कठिन एकादशी थी। मैं तो रखती आ रही हूँ, मुझे तो 4-5 साल हो गई, और मैं बिल्कुल निर्जला एकादशी रखती हूँ। उसमें बिल्कुल पानी नहीं पीती, और अपने भगवान से जो भी उसका संकल्प लेती हूँ, तो मैं वो पूरा ही होता है मेरा संकल्प जो हम कर लेते हैं वो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, और 36 घंटे का निर्जला एकादशी में व्रत कर लेती हूँ उनके ही आशीर्वाद से। जब भगवान से हम संकल्प लेते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है, तो वो हमें शक्ति देते हैं इन व्रतों को रखने में। तो हमें ये व्रत रखने चाहिए, तो हम उनके ही प्रभाव से ये व्रत पूजन कर पाते हैं। तो ठाकुर जी है मेरे मंदिर में ही मैं कर रही हूँ व्रत। और इस तरीके से सारा मैंने सजा लिया है अपने मंदिर में, पीला कपड़ा भी बिछा लिया है। कपड़ा तो मैं चेंज करती रहती हूँ मंदिर में, और खास कर ज़्यादा नहीं। मैं देखो, जितना हमारे पास वक्त है उसी हिसाब से हमें पूजा करनी चाहिए। मन का भाव देखते हैं भगवान, और कोई ताम झाम नहीं देखते, सिर्फ मन का भाव देखते हैं। तो मन के ही भाव से हमें पूजन उनका करना चाहिए। घर गृहस्थी भी हमें चलानी होती है ना, तो घर गृहस्थी के हिसाब से हमें सेवा पूजन करना चाहिए भगवान की। वो ज़्यादातर इस कलयुग में सिर्फ नाम लेने से ही सब कुछ होता है। भगवान की हम सेवा करेंगे तो इसमें हमारा मन लगा रहता है, मन इधर उधर नहीं भटकता है। तो इसी वजह से हमारे घर में ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी की सेवा करो। और ये व्रत उन्हें बहुत प्रिय है, तो उन इसके हिसाब से जो हम उनको ये व्रत दे चुके हैं और उनके लिए करते हैं, तो यही हमारा भाव होता है। तो हमें ये व्रत करना चाहिए। और हमारे ठाकुर जी हैं, मैं उन्हें नहला रही हूँ, और मंदिर में ही करती हूँ, रोज़ाना नहलाती हूँ। और देखो, मैंने उनके चरण छुए हैं, और जब नहाने से पहले उनके पाँव वगैरह दबाती हूँ 4 बार जल चढ़ा करके, हाथ पाँव धुला करके, फिर उन्हें स्नान कराऊंगी। वैसे पंचामृत से स्नान करा सकते हो, पंचामृत नहीं है, नहीं बना पाते, दूध आता है तो मैं दूध से उन्हें स्नान डेली करा लेती हूँ। कभी लेट वेट लड़का नहीं जल्दी से लाता, तो मैं गंगोदर स्नान करा देती हूँ। और गंगोदर स्नान करा देती हूँ, और सादा जल से भी स्नान करा देती हूँ। लेकिन कराती डेली रोज़ाना स्नान हूँ। उनके लिए मैं वक्त 1 घंटा, जो भी पूजा में टाइम तो लगता ही है, 1 घंटा आध घंटा मैं डेली हम निकालती हूँ उनके लिए, और निकल भी आता है। घर में मेरे देखो, सभी के घर में ड्यूटी जाने वाले हैं,
और बच्चे हैं, बच्चों के लिए सुबह सुबह उठना, घर गृहस्थी, साफ सफाई भी करना, सुबह काम बहुत हो जाता है, फिर भी मैं अपने भगवान के लिए 1 घंटा निकालती हूँ और निकल आता है उनके हिसाब से जो मैंने रूटीन मेरा बना रखा है। तो मैं वो मेरा निकल आता है। तो देखिए मैंने नहला दिया है उन्हें, गंगोदर स्नान कराया है और मैंने इसे पोंछ दूंगी अच्छे से। और तौलिए है, तौलिए से पोंछ दूंगी, जबकि मुझे मंदिर मेरा बाहर की साइड में है, मुझे भाग दौड़ी भी बहुत करनी पड़ती है। तो यूँ समझ लो मेरा शरीर भी जैसे हम लोग मोटे हो जाते हैं थोड़ा खान पीन से, वैसा हमारा शरीर जो गैस वगैरह बनती रहती है जब हम दौड़ते रहते हैं, ऐसे कामों में करते रहते हैं, तो हमारा शरीर गैस वगैरह ये नहीं बनती और शरीर भी हमारा सही रहता है और भगवान का पूजन भी हो जाता है। तो मैं सामान इधर से उधर लाना करता मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और जब फिर बैठ करके भगवान की सेवा करती हूँ। जो भी फूल हैं मैंने फूल तोड़ लिए अपने पास हैं, जो फूल हम फूल वो चढ़ा देते हैं भगवान पे। ज़रूरी नहीं है कि हाँ पीले फूल ही होने चाहिए, यही होने चाहिए। भगवान के ही ये सारे फूल हैं और हम उन्हीं को ये फूल अर्पण करते हैं। प्रिय हैं, मानो प्रिय हैं, जब हम पे नहीं है तो हम कहाँ से करें बताओ। जो भगवान हमारा भाव देखते हैं, जब होता है तो हम करने की कोशिश करते हैं उनके लिए। हम करते हैं जब हम पे होते हैं तो। अब हमारे आसपास नई बाजार है, दूर है और ताज़ी फूल अब मैं शाम को मंगा के रख लूँ तो शाम को फूल मेरे जो खराब देते हैं वो कभी कभी सड़े वड़े भी देते हैं, गले वले भी देते हैं, शाम को मंगा के रख लूँ तो इस वजह से मैं मंगाती ही नहीं। जो घर में फूल होते हैं मैंने पेड़ लगा रखे हैं, वही फूल मैं उन्हें ताज़ा ताज़ा चढ़ा देती हूँ। और ताज़े फूल चढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। और जब बासे चढ़ाते तो मन नहीं करता चढ़ाने का। मैंने ये ड्रेस बना रखी है उनके लिए, दिन के हिसाब से सारी ड्रेस बनाई हैं, पीली हैं। जो दिन होता है उन्हीं दिन के हिसाब से मैंने उनके लिए ड्रेस बना रखी है। और घर पे ही बना लेती हूँ गर्मी में ज़्यादातर, खासकर मैं जैसे रेडीमेड मैं बहुत कम ही पहनाती हूँ क्योंकि खड़खड़ी होती है ना तो चुभती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बाल गोपाल जी के चुभ रही हैं तो मैं इनके लिए सूती कपड़े में ही और बना करके पहनाती हूँ। और देखो अच्छे भाव से सेवा करती हूँ उनकी। और आप भी करते होगे देखो, जब जो रूप में भगवान को मानो ना उसी रूप में भाव बन जाता है अपना। और आज मैंने उनके लिए ये रखे हुए थे ना, कम ही पहनाती हूँ, वैसे मैं सेट रखा हुआ है तो कम ही पहनाती हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है ना इस वजह से। तो हल्के फुल्के थोड़ा सा, तो जब जैसे एकादशी वगैरह आती है तो जब पहना देती हूँ मैं। और बड़े सुंदर प्यारे लग रहे हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, बातें करती रहती हूँ इनसे, मेरा मन इसी में सारा दिन मेरा इसी में कट जाता है और बच्चों में कट जाता है, इन्हीं से बोल चाल में और इनकी सेवा करने में। और घर में भी काम है बहुत सारे तो घर के वो भी संभाल लेती हूँ और इनको भी सब वक्त यही निकालते हैं और इन्हीं के लिए सब कुछ हमारा। और देखो हम तो मैंने इन्हें मंदिर में बिठाल दिया है और मंदिर में बिठाल के सबसे पहले मैं दीपक की पूजन करूँगी। और दीपक का पूजन करके फिर सभी देवी देवताओं मंदिर में पूजन कर लेते हैं तो सारे देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। अगर हम अलग से चौकी सजाते हैं तो फिर ऐसा लगता है जैसे कि हम इनकी सेवा कर ली और उनकी भी नहीं कर पाई, तो सारा कुछ मैं मंदिर में ही कर लेती हूँ। हाँ चौकी लगाती हूँ इनकी, कभी मुझे फुर्सत होती है तो अच्छे से इनकी कर लेती हूँ और मंदिर में भी पूजन कर लेती हूँ। तो दर्पण दिखा दिया है मैंने उन्हें सब कुछ, टीका वीका लगा के ही दर्पण दिखाती हूँ मैं। तो इसी दर्पण से मैं अपना टीका लगा लूँगी देख करके। कहते हैं अगर हम इनके दर्पण से ही टीका लगाएं देख करके तो हमारा मन इनमें लगा रहता है भगवान में और इन्हीं के लिए हमारा मन तड़पता रहता है। तो मैंने इनकी बलाइयाँ ले करके नज़र उतार के फिर अब मैं फूल चढ़ा रही हूँ इनको। और सभी देवी देवताओं को फूल चढ़ा दूंगी, जो फूल मेरे पे हैं वो फूल मैंने सभी देवी देवता ताजी फूल है ताजी तोड़ के लाई हूँ। सदाबहार के हैं कुछ, ये हैं मोगरे के फूल, जो कि मोगरे के फूल ना बहुत सुगंधित होते हैं, बहुत सुगंध देते हैं। मोगरे के फूल ऐसे होते हैं जो एक बार खिल जाए और फिर बहुत काफ़ी टाइम लगाते हैं जब खिलते हैं। तुलसी है, तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेनी चाहिए और क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते तो तुलसी तो ज़रूर ही इन्हें देनी चाहिए। क्यों और
इनके जल में, इनके भोजन में और इनके लड्डू पे भी जो है, इनके हाथ में जो लड्डू है उनको उस पर भी एक तुलसी का पत्र चढ़ाना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते हैं अगर इनके लड्डू पे जो तुलसी का पत्र एक चढ़ा देंगे तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। फल हैं कुछ फल और फल केले के फल हैं और जो मौसमी फल हैं वो इन्हें भोग लगाने चाहिए। कुछ अपनी दक्षिणा रखनी चाहिए जिससे हमारी जो भी पूजा में कमी है तो वो पूजा कमी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, सॉरी। और दक्षिणा से हाँ, फिर सारा फल वगैरह चढ़ा के फिर हम जो हमने धूप दीप जला रखी थी वो उन्हें दिखा देंगे और आरती कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे करे तो मेरी वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करा करो और कमेंट, और जो भी मेरे वीडियो में कमी हो तो वो ज़रूर बताया करो कमेंट में। और इसी तरीके से देखो घर में जो भी होता है जैसा होता है मैं सच सच बताती हूँ आपको। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं फिर।